भाई तैयबा की फीस उठाकर मेरी आपी ट्राइपॉड खरीद कर आए, वो भी पूरे के पूरे 5,000 का। और तुम लोग मेरी आपी को एंजॉय भी नहीं करने दे रहे। मेरी आपी ने इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई हैं, इतना कुछ बर्दाश्त किया है, और अब मेरी आपी का इतना भी हक नहीं है कि वो अच्छी ड्रेसिंग कर सके। पीछे ही पड़ गए घाघरे के मेरी आपी के हैं। वो उसकी मर्जी भाई, उसको सूट कर रहा था, उसको दिल कर रहा था, चली गई पहन के मरी। तुम लोगों ने घाघरे के साथ साथ मेरी आपी की एज पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिया है। कितनी बार बताया वो हैं? हर 8वें दिन वो बता बता के थक गए कि वो 25 साल की है, 25 साल की है। 5 साल हो गए उसको बताते, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि उसमें 25 साल की है वो। अभी भी तुम लगे हुए हो कि नहीं नहीं बच्ची बनती फिर ये बच्ची बनती। ओ भाई वो 25 साल से एक बंदा एक दफा बताए मैं 25 साल का, 2 दफा 3 दफा कोई बात बताए, उसके बाद मान लेनी चाहिए ना, याद हो जाती है। वो बंदी 4-5 साल से बता रही है मैं 25 साल की, अभी भी कह रही है कि हाँ मैं बच्ची हूँ, मैं 25 साल की हूँ, मेरी 13 साल की एज में शादी हो गई थी। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने उसका जीना साफ कर दिया। वो बेचारी आ गई अपने फिर यूनिफॉर्म में, लाल दुपट्टे और पीली शर्ट के साथ के। भाई एक तो मेरे हस्बैंड की 2 शादियों के बाद सुकून खराब हो गया, बर्बाद हो गया, और ऊपर से तुम लोगों ने मेरी जिंदगी अजाब बना दिया है। अब मुझे वो खुशियां मिली हैं जब वो 13 साल की उम्र में नहीं मिली थी। मेरे हस्बैंड की जॉब शॉप जो थी, वो कोई कार मैकेनिक था तब, तो पहले ये बताती थी, उसके बाद भी बहुत सी जॉब्स बताती हैं। तो उसमें उसकी 10,000 की सैलरी थी हैं। तो कैसे जाती वो मरी के टूर पे, कैसे मलेशिया जाती, कैसे दुबई जाती, कैसे सऊदीया जाती, जहां पर हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं। हस्बैंड कहते हैं कि अपनी मर्जी की लाइफ जियो, एंजॉय करो, जहां जाना तुमने, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कैसे भी कपड़े पहन। मैं तो शुरू से ही ऐसी ड्रेसिंग करती थी, तुम लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे कपड़ों से लेके। मैंने अगर कुछ छुपाना होता तो मैं वीडियोस हाइड कर देती। लेकिन ये देखो, ये सारी की सारी वीडियोस जो है ना, ये भी तो पड़ी हुई है। ये देखो, ये जो है ना दुल्हन वाला ड्रेस जो है ना, ये मैंने अपनी फ्रेंड से लिया था। वो दुल्हन बनी थी, फिर मैंने उसको कहा कि मुझे दे दे, अब मैं दुल्हन बन के ना मुझे वीडियो बनानी है मेकअप की। और उसके बाद ये देखो, ये जो ऑरेंज ड्रेस है ना, ये मेरी अम्मी ने सऊदीया से भेजा था। वहां पे वो काम करती थी, ठीक है, और वहां पे फिर वो लोग जो अरबी होते हैं ना, वो फिर कपड़े दे देते हैं। उनको पता था कि ये जो हमारे घर में औरत काम करती है ना, इसकी एक फकीरनी बेटी बैठी हुई है वहां पे पाकिस्तान में, जो वीडियोस बनाती है, उसको बहुत बहुत जरूरत होती है ऐसे कपड़ों की। तो वो फिर जो है ना उसको भेज देती थी। और अम्मी भी जो है ना फौरन से बिल्टी करवा के ना भेज देती थी, ठीक है, बाय रोड भेज देती थी। जहाज जूस का तो इंतजार भी नहीं करती थी, कहती थी चल अपने किसी बच्चे को पकड़ाती थी, जा भाग के जा मेरी बेटी को देखे, वो बैठी होगी वीडियो बनाने के लिए। तो वो कपड़े तो वहां से आते थे। और उसके अलावा तो भाई जो इतनी अच्छी अच्छी हम वीडियोस देख के, ड्रेसिंग देख के इम्प्रेस होते रह गए आज तक। वो हमारी आप ही रिवील करिए कि वो तो सब लंडे का माल था, और या फिर मंगा हुआ था, या फिर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती थी, ये कहती थी मुझे दे दो। कभी मैं सुमेरा से लेती, कभी फातिमा से, कभी मैं अपने दोस्तों से लेती थी, कभी कोई दुल्हन बनती थी उससे तो जैसे ही वो उतारती थी अगले दिन मैं उठा कर ले आती थी। मैं कहती मुझे वीडियो बनानी है, मैंने तेरा मेकअप किया ना, अब तू मुझे अपने कपड़े और ज्वेलरी देगी। तो मैं वो पहन लेती थी। एक दिन पहले वो दुल्हन बनती थी, फिर वही कपड़े मैं पहन लेती थी। फिर मुझे बड़ा मजा आता था वीडियो बना के। लेकिन मैं तब सिंपैथी मैंने नहीं ली, मैंने नहीं दिखाई कि देखो देखो मैं कपड़े मांग के, ज्वेलरी मांग के, सब कुछ मांग के ना आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। साथ ही आप जी बोल रही है कि मुझे एक प्रोफेशनल वीडियो बनानी होती थी, लेकिन साथ ही कह रही है कि मैं आपको नहीं बताती थी कि मैं कपड़े हुए जो है ना, वो ज्वेलरी है ये मांगी हुई पहनी है। सही है, बिल्कुल मेकअप की वीडियो बनाए पहले उससे पहले डिस्क्लेमर दे दे कि ये जो कपड़े हैं ना ये मैंने मांगे हुए हैं। तो मैं आपसे सिंपैथी नहीं ले रही, लेकिन क्या करूं, मुझे बताना पड़ रहा है। वो भाई जो वीडियो बनाता है वो बताता है क्या, वो तो अपने फ्रेम में वीडियो बनाएगा। मेकअप शेकअप को बता रही है कि वो भी मैं लेके आती थी, सैलरी में से पूरा करती थी, पूरी कमेटियां डालती थी। साथ ही कह रही है कि 5,000 जो तैयबा की फीस उठा के इतना जुनून चढ़ा हुआ था। हस्बैंड तब भी मना कर रहा था कि ये किन कामों में पड़ी हुई हो, लेकिन नहीं, मुझे तो वीडियोस बनानी थी। वैसे कहती मैं हस्बैंड की मर्जी के बगैर कोई काम ही नहीं करती, लेकिन इसके लिए मैंने कील भी खुद ठोका था। ठीक है, जो पर्दा लगाया था ना पीछे, मुझे पता था मुझे मेरा किसी ने साथ नहीं देना, तो मैंने कील शील ठोका, चेयर ली, हाथ जोड़े, जो कुछ कर करा के ना मैंने अपना सेटअप बना लिया। वो तो ठीक है, वो तो बना लिया, लेकिन बच्चे की फीस उठा के देखा नहीं। कहती कि फिर मैंने सोचा था बाद में कर लूंगे जैसे जैसे, और फिर बाद में उसे स्कूल से उठा लिया। स्कूल गई ही नहीं कभी। मतलब वो 5,000 फीस है, 1,000 रुपये महीना भी हो तो 5 महीने की फीस थी है, 5 महीने फीस नहीं भर रही, ट्राईपोड ले। और मुझे ये समझ नहीं आती कि 5,000 का ट्राईपोड केड़ा मिलता है भाई। हम तो अभी भी 1,500 का ये ट्राईपोड लगा के बैठे हुए हैं। उस वक्त जब बंदी
वेली, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन ये बंदी 5,000 का ट्राइपॉड खरीद रही है और कपड़े जो है कह रही है कि मैं लंडे से खरीदती थी जाके, वो भी हस्बैंड को पीछे पड़ती थी कि चलो चलो मेरे साथ, मुझे लेके दो लेके दो। और फिर हस्बैंड भी हंसी खुशी लंडे के कपड़े जो है ना वो दिलवा देते थे, लेकिन मेरी वीडियो पूरी नहीं आती थी, वो यहाँ तक आती थी बस। और वो वीडियो भी ना मैं एसी बंद करके बनाती थी, ठीक है ना। वे मेकअप शेकअप जो करती थी ना, मेकअप वो एसी नहीं चलाती थी, इतने गरीब थे हम। आपको कहती है ना मेरे पुराने व्लॉग जाकर देखो तो सही तरह, देखने वाले हैं, काफी सारे लोगों देखे हैं, लेकिन देखिए तो सही तरह। जो कह रही है ना सिंपैथी मैंने उस वक्त नहीं ली, भाई उस वक्त कहाँ से सिंपैथी लेती, कोई देखता ही नहीं था। 8-10 हजार नॉर्मल व्यूज आते थे, सही है, कुछ हजार ही, चंद हजार ही सब्सक्राइबर थे, तो किससे सिंपैथी लेती जब आपकी ऑडियंस ही मेकअप वाली ऑडियंस आपको सिंपैथी तो नहीं देगी ना। हाँ, या तो आप बोलो मेकअप शेकअप कर लो, तो आपको आज का मेरा मेकअप कैसा लगा, तो मैं आपको बताती चलूं कि ये जो मेकअप है ना ये मैं मांग के लाई हूँ, तो ये कपड़े भी मैं वापस देने वाली हूँ, तब तो फिर कोई ना कोई आ जाता कि बीबी कुछ हेल्प कर दें आपकी, तब तो समझ भी आती थी। लेकिन फिर जब बाद में हस्बैंड का स्टार्ट किया ना, माई हस्बैंड सेकंड लव मैरिज, सिंपैथी तो वहां से स्टार्ट हुई, सब्सक्राइबर तो वहां से हुए डेली रातों रात। तो लेती कहां से जब आपके पास कोई था ही नहीं सिंपैथी देने वाला। तो बाद में इकट्ठे हुए ना, जब आपने कहा कि मेरा हस्बैंड जो है ना वो सेकंड मैरिज कर रहा है, हालांकि निकाह आपने खुद करवाया अपनी मर्जी से, आपके जो सेकंड सोतन जो आपके हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, उनके बाप ने खुद बोला कि सितारा खुद आई थी मेरे पास, वो लेके पेपर लेके कि मैं साइन करके ले आई हूँ। ये खैर लंबी स्टोरी है, लेकिन ना पता मैडम को सब कुछ था, खुद अपने हाथों से शादी करवाई थी, और किन बातों पे किस वजह से वो शादी हुई थी ना, उस बात पे हम पर्दा ही रखते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था, जो ये खुद पहुंच गई थी रिश्ता लेने के लिए, वो हम फिर कभी बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल आपकी जी जो है ना बड़ा ही कह रही थी कि मैंने किसी से सिंपैथी नहीं ली, मैंने सिंपैथी तो ली ही नहीं है बेचारी। आज दिन बहुत उदास था, आज अकेली थी, बच्चे जो है वो रो रहे थे, फीडर नहीं था, और जो मोहल्ले वालों से मैं उधार लेके आती हूँ, मुस्तफ़ा को बेचती हूँ, वो जाके आटा लेके आता है, घी लेके आता है, शुक्र है मोहल्ले वाला दे देता है, कोई सिंपैथी ली ही नहीं है। और हस्बैंड जो है वो सेकंड वाइफ के पास है, उसके घर के काम करता है, हमारे पास नहीं आता, हमें टाइम नहीं देता, मेरी बेटी रोती रहती है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, उसको उसने मेरे हस्बैंड ने ना वो लेके उधार लेके शादी कर रहा है, लेकिन उसके पास फीस के पैसे नहीं है तैयबा के, ये भी उसने खुद ही बोलती थी। और आज अपने मुंह से ही निकल आया कि तैयबा के जो 5,000 फीस का पड़ा हुआ था वो उठा के मैं ट्राइपॉड ले आई थी। और कपड़ों का तो मत पूछे, वो तो एक दिन मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो मेरा तो हो गया दिमाग खराब कि मैं तो जाऊंगी तो साड़ी काली पहन के जाऊंगी। हस्बैंड की जो सैलरी है ना वो 10,000 है, जरा सब्र का लेवल चेक करें, सब्र का। ऐसे ये तो मोटिवेशन है आपके लिए कि अगर हस्बैंड की सैलरी 10,000 हो तो आपने मांग करनी है 12-13 हजार वाली साड़ी की, कि मुझे वो भी फ्रेंड की शादी में पहननी है जाके, ठीक है ना। और हस्बैंड कहे कि ये खुदा दा वास्ते 10,000 ले ले, बच्चों के तो कपड़े ले ले और शादी अटेंड करनी है, लेकिन नहीं, मेरी तो जिद है, मैं तो काली साड़ी पहन के जाऊंगी चमकदार। और फिर उसके बाद जो है ना, ऐसी बात नहीं है कि मेरे दिल में रहम ना, मैं रोती हूँ बाद में। ट्राइपॉड भी लिया था ना, बाद में बहुत रोई थी कि हाय मैंने तैयबा के ना फीस के पैसों का ट्राइपॉड ले आई हूँ और अब बच्चों के कपड़ों के पैसों से अपनी साड़ी ले आई हूँ। मेरा बड़ा दिल दुखा था। उस टाइम मैंने ले तो लिया, लेकिन दिल ही दिल में इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, रो भी रही हूँ। तो इतनी टफ लाइफ गुजारी है मेरी आपी ने कि उस वक्त के उसके ख्वाब पूरे नहीं हुए, छोटी बच्ची थी ना, तो अब जाके उस बंदी ने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, इतना कुछ, इतने लोगों को बदनाम किया है, अब पैसा आ गया तो वो अपनी ख्वाहिशात पूरी ना करे। बच्ची लगाया हुआ आपने, बचपना तो होना चाहिए हर किसी में, ठीक है। वो दादी भी बन जाएगी, हाथ में छड़ी भी लेके घूम रही होगी, तब भी वो रील्स बनाएगी, तब भी वो ऐसे घाघरे बने। आप कौन होते हो मना करने वाले? इट्स हर चॉइस। हालांकि वो पहले भी सैलून जाती थी पैंट शर्ट पहन के, आप ये खुद बोल रही थी, तो मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। मैं जो मर्जी करूं, मैं आईब्रोज बनाऊं, थ्रेडिंग करूं, कुंडे खड़का के नंबर दे के आऊं कि भाई करवा लो मेकअप करवा लो, और चांद रात पे मैं सारी रात जो है ना
बच्चों के बगैर जाके ना मेकअप करती थी, मेहंदियां लगाती थी, थ्रेडिंग करती थी, और जितना बताया आप ने हम उतनी बात ही करेंगे। और बच्चे जो है ना वो घर में अकेले होते थे, बेचारे के आंसू निकल आए थे। तो ये आज से कोई 5-6 साल पहले की बात बता रही है। तो उस वक्त अंदाजा लगाएं कि 5-6 साल पहले बच्चों की एज क्या थी जो बेचारी इतना रोना शुरू हो गई कि अब बच्चे उस वक्त कोई 15-20 साल के थे, इतने साल मैंने गुजारे हैं, बच्चों की कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं की, और अब जो है ना मेरे पास पैसा आया तो मैं उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रही हूँ अपने नाम पे। मैं तो मुरझा गई थी हस्बैंड की शादी के दुख में इतना ज्यादा कि बालों को भी यूं करना भूल गई थी। अब मैं करती हूँ तो मुझे लोग बोलते हैं बालों को बार बार ऐसे ऐसे क्या करती है। आपी जी का स्टाइल है, आपको मसला क्या है भाई। वैसे मुझे आपी जी का भी मसला समझ नहीं आया। ड्रेसिंग की बात तो सिर्फ इतनी सी हुई थी कि आप जो मरी के टूर पे गई हैं, आप जी खुद भी कह रही थी कि अब मैं मरी गई हूँ, अम्मी को और अब्बू को, फिर वही बात जानबूझ के अम्मी अब्बू बोलेगी, ये नहीं सुसर बोल देता कि क्लियर हो जाए थोड़ा सा, लोगों को यही लगे कि अम्मी अब्बू हैं। तो बात तो सिर्फ मरी की ड्रेसिंग की हो रही थी, जहां आप घाघरा पहन के मॉल रोड पे घूम रही थी, तो सिर्फ उसी की बात हो रही थी कि ऐसे रास्तों पर, ऐसी पिकनिक पर, ऐसी ट्रिप पर ना कपड़े जो है ना कंफर्टेबल पहन के जाते हैं। उसके अलावा तो कोई बात नहीं। जो आप खुद ही अपना शजरा नसब, अपना पास्ट पता नहीं क्या क्या लेके बैठ गई मेरी आपी जी कि ये देखिए ये ड्रेस मैंने तब पहना था, ये मैंने फलां से मांगा था, ये फलां लंडे से लिया था, ये मेरी माँ ने भेजा था। तो ये तो समझ से बाहर थी वीडियो। लेकिन मेरी आप ही बैठ गई कि मैं तो भाई अपने आप को स्पेशल फील करवा रही हूँ, इस पल को ना मैं जी लूं बस। ये जो पल मुझे मिल रहा है ना अपने हस्बैंड के साथ, ये पता नहीं फिर आए ना आए, तो मुझे मेमोरी भी मैं बना लूं जल्दी से। तो वो ही कर रही होती हैं, और लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ है यहाँ पे, और वो सब भी अपने हस्बैंड की मर्जी के साथ। उनका ख्वाहिश है ना, जब वो शादी हुई थी ना तब भी वो सोच रही थी कि मैं खुले बालों के साथ अपने हस्बैंड के साथ कब घूमूंगी। तो तब क्योंकि पैसे नहीं थे और बाल खोलने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, अपने हस्बैंड के सामने अच्छे कपड़े पहनने में बहुत पैसा लगता है ना, तो तब बेचारे को मौका ही नहीं मिला। पैसे जो नहीं थे, कर हस्बैंड के लिए रही है, लेकिन उस वक्त जो है ना चैनल नहीं था, लोग नहीं थे, देखने वाले नहीं थे, बातें करने वाले नहीं थे। लेकिन अभी भी कर वो हस्बैंड के लिए रही है, तो तब क्यों नहीं खोले आपने बाल, तब क्यों नहीं आपने हस्बैंड को ही दिखाने थे ना। खैर जी जो भी है, स्ट्रगल तो किया आपने, ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रगल ना किया। स्ट्रगल अगर आपने देखनी है ना तो आप वाकई आपी जी की ना वीडियोस जाके देखें जो आपी जी पहले बनाती थी। अब आपको अंदाजा होगा कि कितनी फेक वीडियोस थी, स्क्रिप्टेड वीडियोस थी, किस तरह से सोच सोच के बोला जाता था। आज भी बोल रही हूँ ना मैं, कमेटी डाल निकलती थी, पहले वर्ड नहीं मिल रहा था, फिर कोई कमेटी निकाल के पता नहीं क्या क्या करती थी। हर दफा जो है ना नया बयान होता है। बस एक चीज जो कॉमन रहती है ना वो एज रहती है बस, जो कि 5 साल से नहीं बदल रही, वही एज है। और उसके अलावा 13 साल की एज में शादी हुई थी, और पहले कोई घर में सुकून था कि जी कम कमा रहे थे लेकिन खा पी के सो जाते थे। लेकिन अब टेंशनें बहुत ज्यादा हैं, और सबसे बड़ी जो टेंशन है ना वो सोतन है। उसको ये भूल जाते हैं कि स्ट्रगल तो इनकी पहले भी चल रही थी मेकअप वीडियोस में, कहाँ कहाँ इंटरनेशनली स्ट्रगल हो रही थी, अम्मी की कपड़े तक भेज रही थी, यहाँ पे मेकअप भी सारा कुछ जो है वो उधार मांग के या जैसे कैसे करके वीडियोस बनाई जा रही थी। लेकिन कोई सिंपैथी दे नहीं रहा था जब तक इन्होंने हस्बैंड की सेकंड वाइफ का रोना नहीं रोया, और खुद जो है आके इस तरीके का कंटेंट बनाया कि लोग अट्रैक्ट हुए, लोगों ने आके इनको सपोर्ट किया, इनको सिंपैथी दी, इनको जो है सब्सक्राइब किया, और इनके हस्बैंड को रज के कुत्तों वाली रज के गालियां दी। ऐसी ऐसी गालियां पड़ी है ना, ऐसी ऐसी। सोतन को तो चलो पड़ती हैं, उसकी तो चलो खैर, लेकिन हस्बैंड जो असल में ये दोनों मिले हुए थे। हस्बैंड हमेशा से एक दफा पहले भी पकड़ा गया था ना जब ये रोला डालती थी कि हस्बैंड जो है ना वो चला जाता है मुझे छोड़ के वाइफ के पास, लेकिन हस्बैंड इसके शीशे में पकड़ा गया था, मैं नहीं पकड़ा था। तो ये दोनों मिले हुए हैं, और अभी भी देख लें हस्बैंड कैसा कंटेंट बना रहा है। जब उसके पास कुछ नहीं रहा, जब व्यूज डाउन हो गए हैं, तो वही सेकंड वाइफ को अब तो सामने ले आए हैं। सेकंड वाइफ डेली खड़ी होकर कहीं ना कुछ जो है ना वो बोल रही है, कोई रिएक्शन दे रही है, कभी कह रही है घर चेंज करना है, कभी सितारा को झूठी बोल रही है, कभी रोज का ही आप देख लें। तो ये दोनों मिले हुए हैं, और ये है इनकी मेहनत, ये है इनका कंटेंट, और ये हमें आके भाषण देते हैं
कि बस आप ना आकर कोई बात ना करें, बर्दाश्त मैंने किया। मैंने बहुत कुछ सहा है, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। और अब तो आप जी के पास भी कुछ नहीं रहा, बेचारी आए माए शाए करके ना आधे घंटे से ज्यादा का रिएक्शन हर चौथे दिन ही बैठ जाती है, वही यूनिफॉर्म पहन के, वही लाल दुपट्टा और पीला सूट पहन करना बैठ के अपना जो है वो भाषण दे रही है। और लोग भी जो है ना वैसे ही बोर हो गए हैं। अब इनके कमेंट सेक्शन जाके देखें तो सब कहते हैं क्या बोर बोर, सुन सुन के कान पक गए, बहन कुछ और दिखा ले। लेकिन बहन जो है ना वो बेचारी इग्नोर करके बैठ गई है सोतन को, कौसर को। तो अब उसको समझ नहीं आ रही ये क्या। पहले तो मैं कौसर को लेके बैठ जाती थी रोज, दूसरे दिन तीसरे दिन कि कौसर जो है वो ये कर दिया वो कर दिया। अब मैं उसको इग्नोर लाइफ टाइम करके बैठ गई हूँ, और मैं कितने जावा। तो इसलिए वो अपनी कहानी जो है ना वो सारी की सारी लाइफ स्टोरी सुनाने आ गई कि हाँ भाई मैं हूँ तो हूँ ऐसी, मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ, कर लो जो करना है। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, कोई हमसे खुश हो या हो खफा, हम तो ना